दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 17 फीट बाय 45 फीट मकान की छत ढलाई का प्लान कर रहे हैं। जानना चाहते हैं कि उस छत की जाल बांधने में हमारे टोटल कितना क्विंटल सरिया लगेगा और दोस्तों वो सरिया हमारे आज के भाव के हिसाब से कितने रुपए का पड़ेगा। तो दोस्तों आप निश्चिंत हो जाइए, आज के इस वीडियो में मैं जितना भी सरिया बताऊंगा ना, लगभग इतना ही सरिया दोस्तों आपके छत की जाल बांधने में लगने वाला है। दोस्तों सरिया कितना लगेगा वो तो खैर मैं आपको बताऊंगा सही, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन दोस्तों और भी कुछ अदर महत्वपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। क्योंकि दोस्तों अक्सर देखा जाता है कि हमें जानकारी नहीं होती है, तो होती है तो कम होती है, जिसके चलते दोस्तों हमारा काम बिगड़ जाता है, सही से नहीं होता है। दोस्तों जब मैं एक साइट विज़िट किया, मैंने वो जो साइज़ था वो ये 17 फीट और 45 फीट का था। तो उसमें मैंने कुछ कमियां देखी हैं जो कि मैं आपको साझा करने वाला हूं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो बनाने का मेरा यही पर्पस है कि मैं वो जो कमियां उस साइट पे रही हैं वो मैं आपको बता सकूं। तो वीडियो आप पूरा देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों वीडियो होने वाला है। दूसरी बात दोस्तों, ये वीडियो आप अपने परिजनों को ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे कि वो इस चीज़ से अवेयरनेस हो सके, उनमें होने वाली गलतियाँ, उनके मकान में होने वाली गलतियों से बच सके। तो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों जब भी हम छत का जाल बनवाते हैं तो सर्वप्रथम हमें ये तय करना पड़ता है कि हम अपना छत का जाल कितने वाले सरिये से बनवा सकते हैं। मीन्स दोस्तों सरिया हम अपना छत का जाल 10 सरिये से बनवा सकते हैं और दोस्तों हम बनवा सकते हैं 12 सरिये से। दोस्तों बहुत सारे भाई 8 सरिये से भी छत का जाल बनवाते हैं, लेकिन दोस्तों इस चीज़ से मैं मना करता हूँ, ऐसा आपने को नहीं लगाना है। क्योंकि दोस्तों मकान का काम बार बार होता नहीं है, जीवन में एक ही बार दोस्तों हम अधिकांश भाई लोग अपने छत का, अपने मकान का कार्य करा सकते हैं। तो क्यों ना दोस्तों हम अपने मकान को मजबूत बनाएं। तो मैं 10 की बात करूंगा, 12 की बात करूंगा। दोस्तों जैसा कि हमने ये 17 फीट व 45 फीट का मकान बनाया है, छत हाइट तक उसको ले गए हैं, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों हमारे कुछ पुराने सरिये भी पड़े रहते हैं, जैसे कि 1 भारी, 2 भारी, 3 भारी। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों हम यही चाहेंगे कि हमारा पुराना सरिया भी लग जाए और शेष कितना सरिया लाना है उतना ही लाए, जिससे कि दोस्तों हमारा फोकट का वधु खर्चा ना हो। तो उसके विषय में बात करेंगे। वहीं दोस्तों पतला तार कितना लगेगा वो भी आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों बात कर लेते हैं, जो मैं किसी साइट पे मैंने विज़िट किया था जिसका साइज़ 17 फीट बाय 45 फीट का, तो वहाँ क्या कमी रही उसके विषय में थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों वहाँ मैंने देखा जैसे कि आपने ये पूरा मकान बनाकर तैयार कर दिया है, तो ऐसा तो होता नहीं है कि हर जो हमारा टॉप बीम होता है उसके नीचे दीवार बनी हो, ऐसा तो होता नहीं है। कुछ दोस्तों हमारे जो बीम होते हैं वो लटक बीम होते हैं, टॉप बीम होते हैं, बॉटम बीम भी होते हैं दोस्तों। तो वहाँ कर क्या रखा था कि जैसा कि ये लंबाई कितना है दोस्तों, जैसा कि ये 17 फीट का लंबाई है, अपना ये बीम वाला लंबा 17 फीट का बीम है। उसमें दोस्तों उन्होंने किया क्या था कि इसमें जो सरिया लगाया था ना, वो फुल ही तो 12 का लगाया था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, फुल 12 का लगाया था, 6 नग लगाए थे उन्होंने। लेकिन दोस्तों उसमें किया क्या था कि इसकी जो साइज़ थी ना वो 6-10 की साइज़ रखी थी, जो कि कहीं ना कहीं गलत है। इस प्रकार से अपने को इस बीम का जो साइज़ है वो, जैसे कि लंबाई में 17 फीट है, तो इस बीम का साइज़ अपने को रखना है, 6-14 की रिंग लगानी है। इसमें दोस्तों हमारा 6, जैसे कि हमारा 12 इंच की भराई हो जाती है, 12-13 इंच की भराई हो जाती है। दूसरी बात, इसमें जैसे 12 का सरिया लगाया था ऐसा नहीं करना अपने को, इसमें दोस्तों हमें 16 के 6 नग लगाने हैं। इस प्रकार से दोस्तों जो वहाँ गलती की थी वो गलती अपने को नहीं करना है। इस प्रकार से अपने टॉप बीम का जो लटक बीम है उसको इस प्रकार से बनाना है, जिससे कि हम अपने मकान का जो भविष्य का निर्माण कर सकें, वो भविष्य तक हमारा मकान हमारे साथ रहें, किसी प्रकार कोई समस्या ना हो। तो ये चीज़ दोस्तों वहाँ मैंने कमी देखी थी, जो कि मैंने आपको यहाँ बता दी है। और ये तो बीम का हो गया है, टॉप बीम का हो गया है, लटक बीम का हो गया है, ठीक है। तो इसमें ये इस प्रकार से आपको ध्यान देना है। इस प्रकार की गलती है आपके, अगर अभी काम बाकी हैं तो आपको इस प्रकार से ध्यान रखकर करवाना है। अगर आपके यहाँ हो गया है तो उसका तो कुछ कर नहीं सकते हैं, आप अपने परिजनों को इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर सकते हैं, जिससे कि वो अवेयरनेस हो सके। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, छत ढलाई में भी हमें कुछ विशेष ध्यान देना होता है, जो कि मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। दोस्तों छत ढलाई का जब भी हम कार्य करवाते हैं और सरिया बांधने की अगर बात आती है तो दोस्तों हमें 2 बातों पर ध्यान देना होता है। एक दोस्तों मेन सरिया, दूसरी बात हमें डिस्ट्रीब्यूटर बार, दोनों इस चीज़ पर ध्यान देना होता है, जो कि मैं हर वीडियो में दोस्तों मैं अपने दोस्तों को बताता हूं कि मेन सरिया और डिस्ट्रीब्यूटर बार का ध्यान देना होता है, जिससे कि हमारा छत मौजूद बनता है। ये क्या है, इसको थोड़ा मैं शॉर्टकट तरीके से आपको समझा देता हूँ। तो मान लीजिए ये हमारा एक रूम है जिसका साइज़ हमने ले लिया है 12 बाई 15 का ले लिया है। दूसरा रूम हमने ले लिया है 8 फीट बाय 12 फीट का, इस प्रकार से ले लिया है। दोस्तों अगर हम इसमें सरिया बनवाते हैं वहीं इसमें बनवाते हैं तो दोनों में तरीका अलग है। क्या तरीका है देख लेते हैं।
दोस्तों अगर हम इसमें सरिया बनवाते हैं तो हमारा मेन सरिया कुछ इस प्रकार से रहेगा, जिसकी लंबाई 12 फीट की है, और इसमें बनवाते हैं तो हमारा मेन रहेगा 8 फीट का, जो कि दोस्तों मैं आपको समझाने चाह रहा हूँ। मेन दोस्तों हम इसमें 8 फीट का लगा रहे हैं, इसमें 12 फीट का क्यों लगा रहे हैं, इसमें मैं एक ही पर्पस हमारा ये है कि जब भी हम जाल बांधते हैं तो हमारा जो मेन सरिया पड़ता है, फर्स्ट का सरिया जिसमें हम क्रेन डेवलप करते हैं, जो कि हमारे छत को और भी काफ़ी मजबूत प्रदान करता है, तो ये हमारा मेन सरिया होता है जो कि कम दूरी होती है। जैसे कि हमारा एक गाला है, हमारा जो ये रूम है इसमें 12x15 है, तो ये जो दूरी कम है इसमें, ये जो दूरी कम है इसमें हमारा मेन सरिया इस प्रकार से लगता है, जो कि मजबूत रहता है। ये क्रेन बोली जाती है, जो कि हमारे छत को और भी मजबूती प्रदान करता है। इसका भी लगाने का एक विशेष तरीका होता है, थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये 12 फीट है, तो इसको सेंटर नापना है 6 फीट इस प्रकार से, 6 फीट इस प्रकार से। उसके बाद दोस्तों इसका सेंटर नाप कर अपने को, जैसे 6 फीट रह गया है तो 3 फीट के बाद हमारा क्रेन चालू होगा, यहाँ से 3 फीट के बाद हमारा क्रेन इस प्रकार से होगा। ये वाला जो गैप हमारा बचा ना, ये 6 फीट का इस प्रकार से रहता है। यही बांधने का सही तरीका होता है सरिया। उसके ऊपर दोस्तों हम डिस्ट्रीब्यूटर बार लगा सकते हैं कुछ इस प्रकार से, जैसे कि इसमें 15 फीट का रहेगा, इसमें 12 फीट का रहेगा। ये एक तरीका होता है सरिया बांधने का। अगर इस प्रकार से अगर आप कार्य करवाते हैं तो आपके छत में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। इसकी विपरीत अगर हम कार्य कराते हैं दोस्तों, जो कि हमने किया क्या कि रूम का साइज सेम ले लेते हैं 12x15, तो इसमें हमने किया क्या कि 15 फीट का पहले लगा लिया, जो कि कहीं कहीं गलत है। उसके ऊपर हमने किया कि 12 फीट का लगा लिया, तो ये तरीका गलत है। इस प्रकार से अपने को नहीं करना है। ऐसा करेंगे तो ये जो गाला है जल्दी से झुक जाएगा, इस प्रकार से अपने को नहीं बनवाना है। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारे 17 फीट बाय 45 फीट के मकान की छत में टोटल कितना क्विंटल सरिया लग गया। जैसा कि इसमें हमने सीखा ना, मेन सरिया डिस्ट्रीब्यूटर बार, अगर इस साइज़ के अकॉर्डिंग इसमें देखें ना तो हमारा मेन इस प्रकार से रहेगा, जो कि 17 फीट का है। खैर वैसे वो गाले बटे हुए होंगे, हमने जो टॉप बीम दिए होंगे तो गाले बढ़ गए होंगे, तो उस आधार से वो अलग अपने को देखना पड़ेगा कि वो किस तरह से हैं। मेरे हिसाब से दोस्तों वो इस प्रकार से हमारा मेन रहेगा आपके उस गाले में। तो मैं इसमें इस प्रकार से आपको बता देता हूँ, जिससे कि आप सावधान रहें, आप समझ पाएँ। तो आपने 17 फीट का मेन सरिया लगा लिया है, जो कि 45 फीट की दूरी को तय कर रहे हैं। हम यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं तो 90 सरिया हमारा लग रहा है। वहीं अब इसके ऊपर हमने डिस्ट्रीब्यूटर बार लगाना है कुछ इस प्रकार से, जो कि 45 फीट की लंबाई वाला है और 17 फीट की दूरी को तय कर रहे हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं तो 34 नग हमारा लग रहा है। गुणा कर लेते हैं और देखते हैं कितना फीट मेन हो रहा है, कितना फीट डिस्ट्रीब्यूटर बार हो रहा है। तो गुणा करते हैं तो 1530 फीट तो मेन और 1530 फीट डिस्ट्रीब्यूटर बार हो रहा है। दोनों को जोड़ लिया हमने, तो इसको जोड़ते हैं तो ये हो रहा है हमारा 3060 फीट टोटल फीट में सरिया लग रहा है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि हमारे पास अगर पुराना सरिया पड़ा है 1 भारी 2 भारी 3 भारी, तो अब शेष कितना आपको लाना है। इसके लिए भाग करेंगे 40 से, जो कि हमारा इसमें बनेगा 77 नग। दोस्तों इतना ही सरिया आपके लगेगा अगर आप नग में लाना चाहते हैं तो। लेकिन दोस्तों जब भी हम छत का जाल बंधवाते हैं, ओवरलैपिंग आती है, कटिंग आती है, वेस्टेड सरिया हमारा निकल जाता है। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में हमें भागा दौड़ी ना करना पड़े तो 10 नग इसमें एक्स्ट्रा जोड़ लेते हैं और बन गया 87 नग। अब इतना सरिया आपको लाना है। इसमें दोस्तों अगर आपके पास सरिया पुराना पड़ा है, जैसे कि 7 नग पड़े हैं, माइनस कर लीजिए 80 नग अब आपको लाना है। इस प्रकार से आप पुराना सरिया माइनस करके कितना सरिया लगे उतना ला सकेंगे, जिससे कि आपका फोकट का वाधू खर्चा ना हो। दोस्तों आपके पास कोई सरिया पुराना नहीं पड़ा है, अब शेष आपको सरिया लाना है फुली 10 mm का या फिर फुली 12 mm का। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें आपका 10 mm का जो सरिया लगेगा वो 6 क्विंटल और 9 किलोग्राम सरिया दोस्तों आपके लगेगा। वहीं अगर आप अपना छत का जाल 12 एम सरिया से बंधवाना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आपका 12 एम का सरिया 8 क्विंटल 70 किलोग्राम सरिया लगेगा। आज का भाव चल रहा है दोस्तों 55 रुपये पर किलो के हिसाब से गुणा करते हैं 33,495 रुपये का, तो 10 एम का सरिया खर्चा बनेगा। वहीं 12 एम में अगर आप चाहते हैं तो आपको 47,850 रुपये पे करने पड़ेंगे। दोनों का डिफरेंस अगर चेक करते हैं, अगर हम 10 एम से 12 एम में जा रहे हैं तो 14,355 रुपये का दोस्तों यहाँ डिफरेंस देखने को मिल रहा है। दोस्तों अगर आप इतना खर्चा नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें काम ये कर सकते हैं कि आधा 10 का लगा सकते हैं, आधा 12 का लगा सकते हैं, जिसमें दोस्तों आपका खर्चा 14,000 से घटकर 7,000 रुपये आ जाएगा। तो ऐसा करेंगे तो आपका खर्चा भी कम आएगा, वहीं आपका छत भी मौजूद बनेगा। और पतले तार की बात करते हैं तो 8 kg लगेगा, 100 का भाव चल रहा है, जो कि 800 रुपये का पतला तार खर्चा आपके इसमें आने वाला है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से हमने देख लिया है कि अगर हम 17 फीट बाय 45 फीट मकान की छत ढलाई का कार्य करवाते हैं, उसमें सरिया बंधवाते हैं, जाल बंधवाते हैं, तो 10 एम का सरिया कितना लगेगा, 12 एम का अगर बंधवाते हैं तो 12 एम का कितना लगेगा। और भी कुछ अदर महत्वपूर्ण जानकारी के विषय में आज के इस वीडियो में हमने बात की है। तो वीडियो में जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, आप अपने परिजनों को इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।